हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन ALP टेक्नीशियन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और 9/8/2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए क्वेश्चन के आज मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है सो केमिस्ट्री से है, ये रीजनिंग से है, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमने घेरा लगा के रखा हुआ है वह मैथ से क्वेश्चन है। देखिए, कड़ा क्वेश्चन कहता है, दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी है। भाई चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीके का उपयोग मान लेते हैं कि बड़ा भाई को x मान लिए और छोटा भाई को y मान लिए। दोनों का योग दिया हुआ है, यानी x + y बराबर 46 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन एक बात और कह रहा है कि 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। 8 साल पहले अगर दोनों में जाएंगे तो दोनों में 8 साल पहले जाना पड़ेगा। लेकिन 8 साल पहले ये दोगुना था, तब दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x - 8 बराबर 2y - 8 दूनी 16। ये इधर आएगा, यानी x - 2y हो जाएगा, और उधर जा कर के ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो क्योंकि 16 में 8 चला जाएगा तो -8। इसको और इसको को दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर 46 है। चिन्ह बदल देते हैं तो ये कट जाएगा, -3y बराबर हो जाएगा 46 8 54 -54। ये माइनस होना तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो y बराबर आ गया 18। देखिए, जब दोनों भाई का योग 46 था तो एक छोटा भाई की आयु निकल चुका है। तो यानी से 46 में से अगर हम 18 को घटा देते हैं तो आ जाएगा कितना, 16 में से 8 चल जाएगा तो 8, यानी 28 वर्ष। यहाँ 28 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय सेट बेचा तो लागत 43% कम पाया। मतलब जितना लगाया था उससे 43% कम पाया। इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हैं तो सेट को कितना में बेचेगा? सपोज सोचिए कि 100 में अगर 100% कोई भी चीज़ होता है तो उसमें यह इतना कम सेट पर बेच दिया, तो मतलब 100 में 43 कम बेचा, तो यानी कि बेचा कितना में, बेच दिया 57 में। कितना बेच दिया? 57% पर ये बेच दिया। 57% बराबर हो जाएगा 3420 रुपया। तो वही कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 57% बराबर इतना, तो 10% बराबर यानी कि 110% हमको चाहिए। तो 3420 गुना 110/57 प्रतिशत में ही आएगा। तो देखिए, इसको काटेंगे तो 7 6 42, लगभग ये 60 बार में कट जाएगा। तो 11 6 6600 रुपया होगा। कितना? 6600 रुपया। लेकिन कहता है कि सेट से कितना अधिक होना चाहिए, तो 3420 रुपया इस सेट से घटा देंगे तो आ जाएगा 0 10 8 ये 5 1 3 3180 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन हमारा है, ये है देखिए 22 माइनस कोष्ट में है 1/4 इंटू -5 माइनस इंटू -48 बाय भागा है -16। इस 16 से 16 तिया 48 कटेगा, -3 -5 मिल करके -8 हो जाएगा। -8 यानी कि 22 माइनस 1/4 गुना -8, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, यानी 22 + 2 = 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 7/24। जब हमको tan थीटा दे दिया है और p का मान पूछता है यहाँ पे। देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा बट्टे sin थीटा, माइनस p बाय 28। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ करने के लिए हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको दिया हुआ है tan थीटा बराबर 7/24, इतना हमको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा माइनस sec थीटा बट्टा sin थीटा बराबर -p/28। ये देखिए आसानी से ये सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। देखिए tan थीटा का तो वैल्यू पता है, ये sec थीटा है, क्या है sec थीटा है। तो देखिए भाई दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का तो वैल्यू हम बैठा सकते हैं 7/24 माइनस sec थीटा। तो आप जानते हैं 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट में तो यानी कि हमको p भी पता है, मतलब परपेंडिकुलर, ये वाली p नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। ये बेस हो जाएगा और हमारा h जो है 25 हो जाएगा। ये सेक है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 और बट्टा में बेस आ जाएगा यानी b कितना 24 और बट्टा साइन होता है p/h, तो p का मान हो जाएगा 7/25 बराबर हो जाएगा -p/28। अब यहाँ तक तो सोच ही सकते हैं, यहाँ तक तो आप देख ही सकते हैं। थोड़ा देर के लिए इधर भी देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करके हम थोड़ा इधर लेके आते हैं, आपको इधर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अगर ऊपर में एलसीएम ले ले तो 24 मेरा एलसीएम हो जाएगा, 7 में से 25 चला जाएगा और बट्टा में ये बड़ा वाला बट्टा के नीचे आ जाएगा 7/25 और बराबर -p/28। ठीक है, देखिए 25 में से 7 चला जाता है तो -18/24, आइए 25 को ऊपर भेज देते हैं और 7 नीचे आ जाएगा और ये -p/28 बचा हुआ रहेगा। चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं, सॉल्व करना ज़रूरी होता है। देखिए 36 18, 6 चौक 24 और देखिए 7 चौक 28, 28 ख़त्म -75 क्योंकि 25 दिया 75 और माइनस बराबर -p, माइनस से माइनस ख़त्म, p बराबर कितना आया 75 आया। तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर तो कोई मैथ का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए आइए अगले पेज पर चल के चलते हैं। आपको अगला पेज में क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखिए अगला पेज में इधर से तो कोई नहीं है, इधर पे आता है, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं होंगे, मतलब शांत दशमलव होंगे, ऐसा बात कह रहा है। देखिए अगर इसको हम कट कर देते हैं 7 8 56, 7/3 से किया 9 मतलब 2 तिया 6, 28 दूनी 56 नहीं कटेगा, 3 पे आ जाता है। देखिए 14 चौक 56, 14 आएगा। 7 8 56 मतलब नीचे में ऐसा अगर करने पर वह संख्या पूरी तरह तभी कटेगा जब नीचे में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n रहे, उसके भिन्न को
फॉलो करेगा, यानी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, अगर इस नियम को फॉलो करता है मगर इसके गुणनफल में आता है तो वह पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब वह दशमलव शांत होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर को बनाने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे हल्का सा मेहनत करना पड़ सकता है या नहीं भी पड़ेगा। देखिए कैसे नहीं पड़ेगा, संख्या दिया हुआ है 4 2 8 6 9 3 7 4 5, इतना दिया हुआ है। कह रहा है 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर निकालें। क्या निकालें? तो 9 है तो 9, उसके बाद कितना अंक है? 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे। और कहता है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान सिर्फ 5 होगा क्योंकि इसके बाद का कोई अंक है नहीं। अंतर तो घटा दीजिए, 10 में 5 जाएगा तो 5, ये बचेगा 9 9 9 और 8 3 को 9 और 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। एक तांबे की तार को मोड़ लिया गया है और एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता? बाल देखिए कितना क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। क्वेश्चन देखने में छोटा सा लगता है और क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ है। तो इसको हम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक पहले क्या था, एक तांबे के एक तार को मोड़ करके क्या बनाया? वर्ग बनाया। तो थोड़ा एक हम वर्ग बना लिए। जब वर्ग बनाया जिसका क्षेत्रफल कितना था? 121, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसकी 11 11 हो जाएगी। अब चलिए हमको भुजा पता चल गई तो इसकी तार को, तो जब भुजा पता चल गई तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? पेरीमीटर परिमाप हो जाएगा 44, क्योंकि भुजा 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप। तो ये परिमाप आ गया। तो वृत्त का परिमाप भी 44 होगा। तो वृत्त की भी परिधि हो जाएगा कितना? 2 पाई r, क्योंकि यहाँ से परिधि से हमें क्या निकल जाएगा? r निकलेगा। तो पाई की परिधि दिया हुआ है 44 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना r। देखिए 22 दूनी 44 से 44 खत्म, तो r बराबर आ जाएगा कितना? 7। r बराबर आ गया 7। जब r हमें निकल गया है, आपको पता होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने r, 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म। तो 22 7 7 दूनी 14 84 ले 7 दूनी 14 1 15 154 आ गया। 154 पे भी लगाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब इतना से भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है। 15 शेष क्यों बचेगा? और जब इतना को मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो -1 बचता है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? रूट अंडर। तो रूट अंडर कब होगा? रूट अंडर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हालांकि हमको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए जगह के अभाव में देखिए हमको दिया हुआ है। तो एक जगह पर कहा x की जगह पर अगर यह x बराबर 1 लिख दें, क्योंकि x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो जहाँ जहाँ मेरा ये है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है और 15 शेष बचता है, तो शेष क्यों बचेगा? 15 घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यानी कि ए एक्स के पर हम 1 रख देते, 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 15, ठीक है, बराबर 0 कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। यानी तो ए प्लस बी बराबर हमें आ गया 14, इधर आ गया तो घट जाएगा, -14 होगा, -14 इधर आके +14 हो जाएगा, ठीक है। वही पुनः आइए पुनः इधर
दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस वन से ए माइनस वन तो माइनस वन होगा, माइनस वन का होगा प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा। ए शेष बचता है माइनस एक, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एक को एक जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस एक क्यों बचेगा, एक को जो ऐड कर लेंगे, यानी ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0। ए प्लस बी बराबर 0 आया, ए प्लस बी बराबर 0 आया। हमको क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बराबर इतना, ए प्लस बी बराबर इतना। हम देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ रहा है। देखिए एक गलती की है हमने, यहाँ पे एक स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन ही बचेगा और ये वन रहेगा ही, प्लस वन 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 मिल करके इधर हमको 2 प्राप्त होगा। क्या ए प्लस बी बराबर क्या प्राप्त हो गया, सॉरी ए माइनस बी बराबर क्या -2 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ से ये दोनों को अब ऐड कर लेते हैं, क्या इसको ए प्लस 14 यानी ए प्लस 14 इधर हो जाएगा क्या ए माइनस, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस में था तो माइनस बी बराबर -2, कुछ करने की 2a बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 दूनी 12, ए बराबर 6, अब बी बराबर कितना आएगा, ए का मान रख देंगे तो उधर जाकर 6 घर जाएगा तो बी बराबर आ जाएगा 8। अब देखिए हमको पूछ रहा है रूट अंडर, क्वेश्चन कर रहा ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही था, एक जगह पर रखेंगे 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे, यानी कि 6 6 36 प्लस 8 8 64, रूट लग करके रूट अंडर 100 कितना आया 10 आया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये मेरा कर रहा है ए माइनस 1/a इजकल टू ए, मतलब सॉरी एक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि माइनस से अगर प्लस में जाना होता है इसके स्क्वायर करके 2 को जोड़ना होता है, वही प्लस से माइनस में जाना होता है तो स्क्वायर करके 2 को घटाना भी पड़ता है। तो देखिए तो ए माइनस हमको दिया हुआ ए माइनस 1/a इजकल टू 1, हमको जाना है ए प्लस बी का 1 ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना हो। अगर हम ए प्लस ए मतलब ए स्क्वायर करके उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर तो 3 हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं थोड़ा देख लीजिए, कहा 1 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी को क्या करते हैं ए माइनस मतलब ये ए ही है, क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, एक का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना ए गुना 1/a बराबर क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए हमको यही चाहिए बराबर 1 है, ये से ख़त्म हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ये 2 ले लीजिए, इधर वाला 1 है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 1 3, यही तो हमको निकालना था ना, यही तो हम बोले थे 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद की बात करें तो एक देखिए इधर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन आता तो इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला हाँ एक 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य 4/5 की चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला समय कितना है।
देखिए जब अपना चाल घटाएगा तो समय बढ़ेगा, अगर वही चाल घटा बढ़ा देगा तो समय घट जाएगा, ये अपोजिट होता है। मान लीजिए चाल जो है उसका पहले और बाद में, पहले था 5, घटा के कर दिया 4, नहीं तो समय भी लगेगा उल्टा, तो नीचे में समय लग जाएगा 4, पहले 4 लगता था, अब कितना लग रहा है 5। अब देखिए अंतर कितना का समय का, एक, एक बराबर हमको हो जाएगा 15। अब कह रहा था उसके द्वारा दूरी तय करने में कितना समय लगता था, तो देखिए पहले कितना 4, यानी कि 4, तो 15 चौक 60, इसको 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 60, ठीक है। तो 60 मिनट में तो 1 घंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर की तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में उसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? देखिए खरीदा कितने में, जितना खरीदा उसको नीचे में 375 दिख रहा है, और जितना में बेचा ऊपर में 345। उसके बाद प्रतिशत लगा दीजिए। चाहे इसको इस रूप में भी बना सकते हैं, खरीदा 100%, यानी कि 375, 375 है, नहीं दिख रहा है लगता, 375 बराबर 100%, ठीक है। वही 345 बराबर 100 गुना 345, 100 गुना 345 बट्टा आ जाएगा कितना 375, वही आया जो हम यहाँ पे कह रहे थे। देखिए अब कटेगा, 25 से ये भी कटेगा और 25 से ये भी कटेगा, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 12, 25 पंचे 125, आ गया 15 12, तो 15 से कटेगा, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 4 15 तिया 45, 23 चौका 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 दुनिया 8 1 9 92। अब कहता है उसे कितने प्रतिशत का नुकसान, 92 कितना आया 8% कम है, मतलब 8% का नुकसान सहना पड़ा। कितना प्रतिशत का नुकसान सहना पड़ा, तो 8% का। चलिए ये गुना वाली चीज़ें हैं और ये इतना आसान क्वेश्चन है, और इसको चाहे तो आप क्वेश्चन में जवाब दे सकते हैं। देखिए सबका आंसर जो है ना ऑप्शन में सेम है, इतना बना इतना दिया हुआ, इतना गुना इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे सब एक ही जैसा है। अब देखिए गुना में है 3 2 5, 5 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 3 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले क्वेश्चन तरफ उल्टाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है देखिए इसको बनाने के लिए अगले क्वेश्चन है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड क्वेश्चन कर रहा है, यानी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये 3 4 हैं, और कहता है इनमें से न्यूनतम 3 का औसत 18 है, जबकि अंतिम तीन का औसत 22 है। कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का औसत जोड़ करके 3 को लिए 3 से भाग, कितना दिया 18, डब्लू सॉरी दिख नहीं रहा, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 18 दिया 54, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अगला कर रहा अंतिम 3 का, डब्लू को छोड़ करके अंतिम 3 का निकाल लेते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का औसत 3, दिया हुआ है कितना 22 दिया हुआ है। अब देखिए
हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 दिया, कोना कोनी गुना कर रहे हैं 66। अब ये दोनों को घटा लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, यानी कि 60 में से 54 घट जाएगा तो कितना आएगा, 6 और ये 5, 6 आया, 6 आया ना, कहीं गलती तो ना, 18 54, 22 दिया 66, सॉरी 66 है ना, 66, 6 में 4 गया तो 2 और 1, 12 आया, कितना आया 12, मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इतना का वर्गमूल निकाले। देखिए इतना का वर्गमूल लास्ट में 7 वाला भी हो सकता है, 3 वाला और 9 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 9 81 होता है। अगर हम 50 60 के देखते हैं तो 3600, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी 3600 होगा, 3600 से अधिक होगा, इसका भी 3600 से अधिक होगा, इसका भी 3600 के करीब होगा, लेकिन 981 इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, तो मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इधर तो कोई नहीं दिखा, इधर एक क्वेश्चन दिख रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है, कोशिश करते हैं दिखाने का, बट सही से लगता नहीं कि दिख पाएगा। और ये जो है सो बदलने वाली है, तो आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है 54 नंबर, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर अभी जो है इसको घुमाने में नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है सो 63 नंबर करा है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भरता है। कोई दिक्कत नहीं, ए और बी जो है कितने घंटे में भरता है, देखिए आपको दिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। देखिए कोशिश कर रहे हैं जो आपको भी दिखे, हमको भी दिखे। चलिए ए प्लस बी का रहा, खाली टैंक को भरने में 10 घंटा लेता है, तो ए प्लस बी मिल करके कितना समय लिया, 10 घंटा, और उसे 4 घंटे तक एक साथ चला दिया गया। कितना, 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी को बंद कर दिया। ये दोनों मिल करके 4 घंटे तक काम किया और बी को बंद कर दिया। 4 घंटा में कितना, 40 भर दिया, 40 को भर दिया। चलिए अब बी को बंद कर दिया गया तो काम कौन करेगा, ये अंतिम तक जारी रहेगा। 10 घंटा में बढ़ता है तो 4 घंटे बाद यानी कि बी को बंद कर दिया तो 6 घंटा ये अकेले चलेगा, और बी को बंद कर दिया और ए कार्य के अंतिम तक जारी रहा, और टैंक को भरने में कितना समय लगा, टैंक को भरने में 13 घंटे लग गए। कितना घंटे लग गए, 13 घंटे लग गए। पहले 10 घंटा लगते थे और 4 घंटा में 40 लीटर का टैंक है, अब 13 घंटे लगेंगे। तो कह रहा ए द्वारा टैंक को खाली, ए द्वारा ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 12, ये भी दोनों मिल करके 10 घंटा, और जो है सो उसके बाद जब 4 घंटा तक दोनों चला, तो 4 घंटा चला तो 40 लीटर तो भर ही गया ना। अब जितना देर बचा तो 6 घंटा कौन चलेगा, यानी कि ए प्लस बी का जो काम होगा वो 6 घंटा का काम करेगा, यानी कि 13, 13 छक 78, 13 छक 78, इधर 6 इधर 13, दोनों मिलकर 13 काम कर रहा है, ए अकेले 6 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा, 5, 6 काम कर रहा है, 6, 13 छक 78, क्योंकि 78 को भरने में इसको अकेले 6 घंटा, और इसको करा अंत तक जारी रहा तो टैंक भरने में 13 घंटे लग गए। 13 घंटा लगेगा नहीं, 4 घंटा पहले भी लगा, 4 घंटा पहले लग गया, 6 घंटा, तो ए को खाली करने में 13 घंटा, 13 घंटे लग जाएंगे। कितना घंटे लगेंगे, 13 और 4, 13 घंटे लगेंगे ना, 13 घंटे ही लगेंगे, नहीं 13 घंटे नहीं लगेंगे, हमको लगता है कुछ ज़्यादा घंटे लगेंगे।
4 घंटा पहले भी चला है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। करा एक साथ काम करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उसे 4 घंटे तक एक साथ काम किया और बी को बंद कर दिया गया। ए अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में 13 घंटे लग गए। ए अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय? देखिए 13 घंटे जो भर गए ना, तो 4 घंटा पहले चल चुका था, तो ये अब 9 घंटा न चलेगा। देखिए 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18 एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 और 6 18, दोनों मिलके 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। मतलब ये 2 भरता है तो ये 1 कहता है। तो भरे टैंक को ये अकेले भरे टैंक को भरने में कितना समय, खाली करने में कितना लगेगा? 9 घंटा ई 2 से भाग देंगे तो 9 घंटा ई और 40 दोनों मिलकर घर भरता है 10 घंटा में। तो दोनों मिलकर 3 10 दिया 30 घंटा में भरेगा। 30 15, क्योंकि 10 घंटा में कितना भरेगा? 30 भरेगा दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों का क्षमता कितना है? 3 आया है। तो 10 घंटा में 10 या 30 भर देगा। तो ये अकेले खाली करना है तो 30 न खाली करेगा, 2 से भाग देते तो 15 घंटा में इसको खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। किसका? पाई चार्ट का क्वेश्चन है। चलिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है। सिर्फ 65 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। कह रहा है निम्नलिखित वृत्त पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। कह रहा है कुल उत्पादन 9,000 टन था, जो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताएं। चावल राइस यानी कि 40% मान लेते हैं, 360 का 40%, देख लीजिए ना 100 और ये दोनों मिल करके कितना हो जाएंगे 100। अगर 20 इसमें से दे देते हैं तो 200 360 है, तो 360 दिख रहा भैया, 360% बराबर हो गया कितना? 9,000 टन। तो हमको पूछ रहा है 40% निकाल लेते हैं। तो 9,000 गुने 40 बट्टा 360, 1 0 से 1 0 खत्म। देखिए 9 चौक 36, 4 से 4 खत्म, यानी 1,000 ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये 72 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी संख्या का 28% 35 है, तो ले लीजिए ना। देखिए ना ये तो इजी क्वेश्चन है। 28% बराबर कितना? 35 है। तो 100% कितना होगा? तो 100% बराबर 35 गुना 100 बट्टा कितना? 28। 7 5 35 और 7 चौक 28, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 125 है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों ये था मेरा सीबीटी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन एएलपी स्टेज सीबीटी परीक्षा होल्ड ऑन 9/8/2018 की शिफ्ट 3 में पूछे गए प्रश्नों का मैथ का सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।